केशव भूमि न्यूज। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही नामो निशा होगा। किसी भी शहीद स्मारक को देखने के बाद जो है कविता की लाइनें जो है वो साकार हो उठती है। आज हम मुंबई से करीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसे ही शहीद स्तंभ के बारे में बात करेंगे, जहां पे देश की आजादी के लिए 5 जवानों ने हंसते हंसते अपने प्राण जो है वो न्यौछावर कर दिए थे, और आज भी उनके खून से जने सने तिरंगे झंडे को रखकर जो है उन्हें आज भी श्रद्धांजलि दी जाती है। इस वक्त जो है मैं पालघर रेलवे स्टेशन के सामने बने शहीद स्तंभ पर मौजूद हूं, और ये वही शहीद स्तंभ है जब 14 अगस्त 1942 को देश के आज़ादी के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। उसमें ये 5 जो नौजवान थे वो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे, और उनके खून से सने झंडे को जो है 14 अगस्त को यहाँ पे रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये वही झंडा है जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, और 14 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस समय पालघर में भी एक बड़ा आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। उस वक्त जो है पालघर के 5 नौजवान जो है वो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे, और उनके खून से जो सना तिरंगा था, उस वक्त जो है जिस तिरंगे को लेकर यह नौजवान आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उस तिरंगे को आज तक जो है संभाल कर यहाँ पर रखा गया है, और इसकी जो देखभाल है वो पालघर नगर परिषद करती है। और 14 अगस्त को जो है इस तिरंगे को यहाँ पे रखकर पालघर वासियों द्वारा जो है श्रद्धा जो शहीद हुए थे उन नौजवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो अधिकारी वर्ग के लोग हों, चाहे वो नेतागण हो, या स्कूली छात्र हों, या पालघर की जनता जो है वो सभी लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
बताया जाता है कि 14 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ पालघर तहसीलदार कार्यालय की ओर विशाल मोर्चा निकाला गया था। ब्रिटिश प्रशासन ने मोर्चे को रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त किए थे। राम मंदिर के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। इसके बाद पुलिस ने मोर्चे पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में राम प्रसाद, भीमाशंकर तिवारी, सुकुर गोविंद मोरे और काशीनाथ हरिपाकधरे, रामचंद्र माधव चूरी और गोविंद गणेश ठाकुर, ये जो 5 नौजवान थे वो शहीद हो गए थे। देश की आज़ादी के लिए इन 5 जाबाजों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। पालघर शहर के बीच स्थित हुतात्मा चौक यानी 5 बत्ती आज भी ऐतिहासिक शहादत की गवाही देता है। शहीदों की याद में हर वर्ष 14 अगस्त को हुतात्मा स्तंभ पर उनके खून से सने तिरंगे को रखकर श्रद्धांजलि दी जाती है। दोपहर 12:39 पर शहीदों को यह श्रद्धांजलि जो है अर्पित की जाती है और इस दिन पालघर के व्यापारी भी अपनी दुकानें बंद रखकर शहीदों की स्मृति में इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्षों से चली आ रही है परंपरा नई पीढ़ी को पालघर के स्वतंत्रता संग्राम और वीर शहीदों के बलिदान से परिचित कराती है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा, विधायक राजेंद्र गावित, पुलिस अधीक्षक सतीश देशमुख, मुख्य अधिकारी जाधव साहेब और पालघर की डीएम डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ समेत जो है बड़ी संख्या में अन्य मान्यवर उपस्थित थे। दुपारी 12:30च्या सुमारास आलमेळा या अँग्लो इंडियन अधिकाऱ्याच्या उत्तर सुरुवात भाषेने तरुण खवळले व त्यामुळे पोलीस लाठी हल्ला करीत सत्याग्रही व तुटून पडले। या लाठी हल्ल्याने अनेक जण रक्तकंवा झाले व त्यामुळे संतप्त जमावाने दगडफेकांनी प्रतिकार केला। हे पाहता प्रांत ऑफिसर शेख यांनी गोळीबाराचा आदेश दिला आणि भीषण नाट्य घडले। लाठी हल्ला सुरू झाला तेव्हा नांदगावच्या सेवादलाचा त्याचा गोविंद नचत होता। पोलिसांच्या ताब्यातून झटकन घेत देऊन तो पलीकडे गेला। वंदे मातरम अशी गर्जना करीत उंच करून पुढे मुसंडी मारण्याचा त्याने प्रयत्न केला। पोलिसांच्या लाट्यांना त्याने साथ दिली नाही। त्याच्या हातातले राष्ट्रध्वज काढून घेण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला, पण त्याची पकड घट्ट होती। तर अखेर चक्रव्यूहात सापडलेल्या अभिमन्यूसाठी त्याची अवस्था झाली। त्यात अडकलेल्या नवतरुणावर आलमेळाने जवळून गोळी झाली तेव्हा मरेंगे लेकिन छोडेंगे नहीं असे ओरडत हातातला ध्वज तसेच घट्ट पकडण्याचा प्रयत्न करीत हात दिला। पडताना रात्रभर त्याच्या अंगाखाली येऊन त्याच्या पवित्र रक्ताचे सिंचन त्यावर झाले। आपल्या अभंग राष्ट्रनिष्ठेचा ठसा त्याने राष्ट्रध्वजावर उमटवला। गोविंदच्या रक्ताचा सिंचन झालेला हा ध्वज नंतर पोलिसांच्या नफर प्रसन्न नाईकने कळून आणला। प्रतिवर्षी आजच्या दिवशी येथे त्या पवित्र घराचे पूजन केले जाते। गोळीबाराने गडबड उडालेले पाहून सातपाटीच्या धैर्याने सुरुवात काशीनाथ पाटबरे हातातला ध्वज उंच करून चौकाकडे धावला। पोलिसांच्या दिशेने निघल्या जातीने त्याने सरळ पालघर रेलवे स्टेशन के सामने बने इस शहीद स्तंभ पर हर साल जो है 14 अगस्त को शहीदों के खून से सने झंडे को रखकर श्रद्धांजलि दी जाती है और इस दिन जो है पालघर के व्यापारी शहीदों की शहादत में जो है अपनी दुकानें बंद करके 14 अगस्त का दिन जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। संजय सिंह, पालघर।
आणि येणाऱ्या काळाला मागे तो सरकारचं वाटत आहे आणि येणाऱ्या काळाला लोकांना ह्या सरकारचं महत्व कळत नाहीये. कृपया करून प्रशासनाने येणाऱ्या काळाला लोकांना 10 मिनिटासाठी ते थांबवायचं. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।